क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान चैप्टर क्यों है? क्योंकि पॉलिनोमियल से बना है। पॉलिनोमियल में तुमने सारा पढ़ा था, मोनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री के हिसाब से। बस एक ही अंतर था कि उसमें इक्वल टू का साइन नहीं था, इक्वेशन में इक्वल का साइन होगा। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, अगर उसमें इक्वल का साइन लग गया, यानी x की पावर या वेरिएबल की पावर 2 है और उसमें अगर इक्वल का साइन लगा करके भी लिख दिया तो वह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन जाएगा। जैसे 2x² + 3x + 1 = 0। अब अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 लग गया तो इक्वेशन हो गया। दूसरे में देखो, यहां तो कितनी टर्म है, तो टर्म से मतलब नहीं है, x की पावर चाहिए। अच्छा एक चीज और बताओ, मान लो यहां होता 2x + 3 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक है क्या? चलो इसके आगे और हम लिखते हैं x³ + 2x + 3 = 0। अब है क्या? नहीं है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी? जिसमें एक टर्म पावर 2 वाली होनी ही चाहिए, चाहे भले 2 हो। यहां पर इधर लेफ्ट में 3x² है, राइट में 5 है, तब भी ये क्वाड्रेटिक है। यहां हमें पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। पता करने के लिए होल स्क्वायर खोलो, खोलने के बाद सभी को लेफ्ट में ले आए और हल करें। देखो कैसे करें। x - 2 का जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो a - b का, किसी को पता है क्या होता है? क्या होता है बोलो? a² यानी x², फिर +b² यानी 2 का स्क्वायर 4, -2 माइनस है ना, तो दोनों का 2x हुआ इंटू, और फिर 2 से इंटू करेंगे तो 4x, बिल्कुल 4x + 1। इन दोनों को भी इधर ले आए तो -2x, ये इधर आ जाएगा। तो सभी को एक साइड ले सकते हो क्या? कोई दिक्कत है? अब आप यहां, अब पॉलिनोमियल में आपको ध्यान हो तो हल करते समय इक्वल का साइन सबसे आगे लगाते हैं। इक्वेशन में ये इंप्लाइज का साइन या और लिखेंगे, हिंदी में लिखो तो या लिख सकते हो, या ये साइन लगा दो। अब जो x की पावर है, अगर इसमें एक से ज्यादा संख्याएं हैं तो सबको इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन x² की तो अकेली संख्या है, तो x²। अब x की संख्या देखो, -4x और -2x, -6x। अधिकांश बच्चे एक और गलती करते हैं कि जी माइनस तो प्लस होता है, तो फिर +6x हो जाएगा। नहीं बेटा, जोड़ने और घटाते समय नहीं होता माइनस प्लस। हाँ, माइनस की दोनों संख्याएं तो ऐड करते हैं, लेकिन साइन माइनस का है। वो तो मल्टीप्लाई करते समय अगर माइनस के टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें तब प्लस होता है। तो -4x - 2x। अब देखो +4 +1 +3 +8। अब आप इसको चेक करो, द्विघात समीकरण है या नहीं? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं थोड़ा सा बदलता हूं। मान लो यहां पर आपको +x² भी लिखा होता, +x²। अब दिखने में तो क्या लग रहा है कि बिल्कुल जी क्वाड्रेटिक है। दिखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा? पक्का लग रहा है। चेक करते हैं। जब उधर से इधर टर्म्स लाएंगे तो ये x² भी इधर आएगा, यहां हो जाएगा -x² और हो जाएगा। जब और हो गया तो ये x² से x², और जब कट गया तो ये x² बचेगा क्या? तब ये क्वाड्रेटिक होगा क्या? तो जब तक आप सभी को खोल नहीं लें, सभी को लेफ्ट में ला करके और हल नहीं कर लें, तब तक ये नहीं अंदाजा लगाना कि वो द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब एक जनरल आते हैं। जनरल द्विघात समीकरण में ax²। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, ये हमने पॉलिनोमियल में भी किया था। यस सर। लेकिन इक्वेशन है इसलिए इक्वल टू 0। समीकरण है, इक्वल लगा दिया। पॉलिनोमियल में भी आपने एक चीज पढ़ी थी, x² के साथ की संख्या a, है ना? पढ़ा था ना, x के साथ की
बी, और जो जिसमें एक्स नहीं है, ध्यान आ गया ना, पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो है। अब मुझे जरा इसमें बता दो, इस वाले में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 में a का मान 2, b का मान 3, c का मान 1, वेरी गुड। इसमें बता दो a का मान 4, b का मान -1, गलत, दोनों ही गलत, 0। बेटा इसमें x की संख्या है क्या? और जब x की संख्या ही नहीं है तो x का मान 0, और बिना x का मान, हाँ b का मान 0, b का मान 0, और c का मान -9, c का मान -9, चलो तीसरे में बताओ, a का मान 3, b का मान 0, जो कि x नहीं है, c का मान -5 होगा। ये ध्यान में कर लेना, +5 मत लिख देना, क्योंकि पहले 5 को, भाई मैंने बताया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। अच्छा अब इसमें बताओ, a का मान 1, b का मान c का मान 1। सारे होशियार बच्चे, पर घर नहीं पढ़ते ना, इसलिए दिक्कत आती है। किसी को घर और पढ़ लो तो और अच्छा हो जाएगा। एडीसी क्लियर हो गया? यस सर। अब ध्यान करो, आपने पॉलिनोमियल में जीरोज पढ़े थे। यस सर। जीरोज कैसे निकालते थे, किसी को ध्यान है? इक्वल टू 0 करके जीरो निकालते थे, इक्वल टू 0 करके। इक्वल टू 0 कर दिया, जो x का मान आ गया उसे हम लिख देते थे 0, यानी 0, है ना। समीकरणों में 0 पहले से ही दे रखा होता है, तो यहां जो x का मान आएगा, अब ध्यान से समझ लेना, जो दोनों बच्चे अक्सर गलती, और ऐसा नहीं है कि आप ही गलती करते हो, जो होशियार बच्चे होते हैं ना वे भी गलती करते हैं। रूट्स और जीरोज में डिफरेंस, एक होता है रूट्स यानी मूल, समीकरण के मूल ज्ञात करो, या इंग्लिश में आएगा रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स, ROOTS, क्या आएगा? रूट्स, या हिंदी में लिखेंगे तो मूल ज्ञात करो। तो मूल वही है, रूट्स वही है जो आपके क्वाड्रेटिक, उसमें पॉलिनोमियल में आपने जीरोज पढ़े। जो x का मान आता है वो क्या कहलाता है, यहां इक्वेशन में क्या कहलाएगा? रूट्स, और हिंदी में मूल, हिंदी में मूल कहते हैं, यानी x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करने का वही तरीका जो आपको मैंने कुछ समीकरणों के, कुछ पॉलिनोमियल के फैक्टर करना बताया था। बीच के मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी हो सकता है, या a² - b² से हो सकता है। ऐसे किसी भी तरीके से आप उसको हल करके x का मान निकालो, और जब x का मान आ जाएगा वो आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन होंगे। एक बड़ी बात, पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पॉलिनोमियल की पहले बात कर लें तो पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़ी थी आपने, यानी जो हाईएस्ट पावर है, जितनी डिग्री है उतने ही शून्यक होंगे। डिग्री 2 है तो शून्यक भी 2। जो रैखिक बहुपद है यानी लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 होगा। यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो डिग्री 2 है, तो रूट्स यानी x के कितने मान आएंगे? 2, तो हमेशा 2 रूट। ठीक है, तीसरी चीज आपने पढ़ी थी उसमें, और वो थी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज पढ़ा था। यहां क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ रूट्स, वो हो जाएगा -b/a, उसमें भी -b/a पढ़ा था, बस इसमें फर्क इतना है, यहां रूट्स आ जाएगा, वहां जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C/A। अब दूसरा, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ध्यान करो उसमें पॉलिनोमियल कैसे निकालते थे? x² माइनस सम ऑफ जीरोज लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे? सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 जरूरी है।
यहां इक्वल टू 0 जरूरी है, पॉलिनोमियल में नहीं लिखते थे। ध्यान में आ गया क्या सभी को? तो ये सब कुछ जो आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है बिल्कुल वैसा की वैसा यहां। एक बार एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो यहां -1 कर देता हूं, समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे निकालना है सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? मूलों का योगफल। यहां पर सबसे पहले a का मान कितना है? 2। b का मान 3। c का मान -1 हो गया। इसके बाद सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b बटा, यानी माइनस b का मान कितना है? a का मान -3 बटा 2 हो गया। इसी प्रकार से अगर मुझे निकालना हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो क्या होगा? यानी c का मान -1/2। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा। सबको यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो ये सारा कुछ पॉलिनोमियल जैसा है कि नहीं? Yes, sir. इसके बाद जो अगली चीज आती है, अब जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही खास बात है और जिसके कारण से अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। कई बच्चों को फैक्टर करना नहीं आता, गुणनखंड मिडिल टर्म जब स्प्लिट करते हैं ना, और कभी कठिन सा आ जाता है। आपको आ गया समीकरण के रूट याद करो, लेकिन आपको तो गुणनखंड ही करना नहीं आ रहा। और जब गुणनखंड करना नहीं आता है ना, तब दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपको गुणनखंड ही नहीं करना पड़ेगा और आप सीधा मान निकाल लो। उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। बोलो डिस्क्रिमिनेंट। डी, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, है ना? बस अब वो जरूर एक तीसरी चीज सीख लो तो आपको मजा आ जाएगा। और उसके बाद आपको कभी भी फैक्टर नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा करो डी। डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। इसका मान होता है b स्क्वायर माइनस डी का मान होता है। अच्छा चलो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो b स्क्वायर यानी 3 का वर्ग कितना हुआ? 9 माइनस 4ac करूंगा तो 4 और a कितना है? 2 और ये 1, 2 को 1 से किया तो 2 और इसको 4 से गुणा किया तो b स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 8 कितना आ गया? d निकाल लोगे? चलो इसमें बताओ d का मान। b स्क्वायर 0, b तो है ही नहीं। इसमें b कहाँ है? अभी तो पढ़ा था। देखो जल्दबाजी मत करना, नहीं है ना? पहले AC कर लो फिर B से गुणा कर देंगे तो 4 से गुणा कर देंगे तो A4 C -9 कितना हुआ? -36, 36। इसको 4 से और गुणा कर दें, है ना? जो भी आए, फिलहाल इतना मत सोचो, वैसे 144 आएगा और बड़ा आसान है। 36 का डबल 72 और 72 का डबल 144। पर 144 माइनस में आ, माइनस नहीं प्लस में। क्यों प्लस में? क्योंकि b स्क्वायर तो 0, फिर -4ac करना है ना, तो 144 आ गया। ध्यान में आ गया क्या? तो किसी भी बच्चे को d निकालने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी ना? पक्का? चलो एक बार इसमें d और निकाल लेते हैं, है ना? इसमें तो इसमें नहीं निकालते, हम निकालते हैं यहां ऊपर वाले में। इसको 2 मान कर, हम इसको 2 मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। कोई बच्चा जल्दी से बताओ इसमें d का मान क्या होगा? ध्यान से सोचो। क्यों बेटा? नहीं, और देखो b स्क्वायर कितना आ रहा है? b स्क्वायर कितना है? 4 और 4ac कितना आया? 12, लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो 4 माइनस 12 -8 आ गया ना? इससे क्या पता लगता है?
कि आपका D 0 भी आ सकता है, D पॉजिटिव भी आ सकता है और D तीन चीजें हो सकती है ना। ये सभी को क्लियर है। तो जो आपके दो प्रश्न आएंगे इस पर, एक नहीं आएगा, दो प्रश्न आएंगे इस पर, इसलिए ध्यान से समझ लो और आपको कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब वो क्या है वो समझ लो। इफ D बड़ा है 0 के, मतलब पॉजिटिव, यानी D का मान प्लस में आया। D ग्रेटर देन 0 का मतलब है, जैसे नंबर लाइन होती है ना, इसे समझ लो, यहां 0 है, 0 से ज्यादा प्लस 0 से कम माइनस। तो अगर D बड़ा है 0 के तो प्लस में होगा, और जब D प्लस में है तो जो रूट्स होंगे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब समझ लो, तब जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। और ध्यान करना, किसी भी समीकरण को तभी हल करना है जब D 0 से बड़ा, यानी मूल वास्तविक हो, रूट्स आर रियल। अगर रूट रियल नहीं है तो आप उसे हल नहीं करना, लिख देना here roots are not real, बस। so it has no solution या it has no roots या no real roots, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? हिंदी में समझ लो, यदि D का मान प्लस में आ रहा है तब आप उसमें लिखोगे, इसका हल करोगे, और अगर D का मान माइनस में आ जाए तो लिखोगे कि यहां D का मान माइनस में है या D लेस देन 0 है, इसलिए इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, और आपको उसे हल नहीं करना, पर इसे तो करना है। और दोनों जो मूल आएंगे यानी जो आंसर आएंगे वो दोनों अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग अलग। अब दूसरा आ जाओ, इफ D बराबर 0 हो, मान लो D का मान 0 आ सकता है ना भाई, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो गया तो 0 हो गया, है ना। कैसे होगा? चलो एक इक्वेशन लिख देता हूं, x² प्लस 4x प्लस 4 करो, b² यानी 16 माइनस 4ac, 4 4 जा फिर से 16, तो 16 माइनस 16 0। तो अगर D का मान 0 आ जाए तब भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब ऐसे में वास्तविक तो होंगे और दोनों मान समान होंगे, बराबर होंगे। जो एक मान होगा वही दूसरा होगा, यानी दोनों एक जैसे होंगे। और तीसरी चीज, यदि D लेस देन 0 हो, D यानी 0 से कम हो मतलब माइनस, D किसमें हो? माइनस। उस स्थिति में आप ध्यान कर लेना कि रूट्स आर नॉट रियल। तब क्या लिखोगे? रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल, रियल रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल कैसे? एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। हमें इनके मूल ज्ञात करने हैं, रूट्स। तो D वाले मेथड से कैसे करना है ना, ये तो सीखना है। सबसे पहला काम हेयर, है ना, A इक्वल टू कितना, B इक्वल टू 4, C इक्वल टू 4, यहां पर भी A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू 1, A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 0, C इक्वल टू -9। सभी निकाल सकते हो ना? सबको ये तो याद हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसमें से इनका मान यानी मूल। उसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लेना, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। माइनस b
प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। ध्यान रहेगा क्या? चलो पहले क्वेश्चन के लिए हल करते हैं। x बराबर माइनस b का मान कितना है? तो -4, लेकिन उससे पहले d तो चाहिए ना, तो d निकाल लो। b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 यानी 0। d 0 हो गई, यहां भी d निकाल लो। b स्क्वायर यानी 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 जा 9, 8। यहां भी निकाल लो, तो d बराबर ये तो 0 क्योंकि b स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू 4 एक 9 है ना, इंटू माइनस 9 यानी प्लस 144। यहां तक ठीक है क्या? d का मान आराम से निकल आएगा। अब यहां रखते हैं पहले में d कितना है? 0। तो फिर तो प्लस माइनस 0 ही कर दें, यस सर। कुछ बचेगा ही नहीं। बटे में क्या आएगा? 2a 2 इंटू a का मान 1। बोलो तो दिक्कत, यानी ये आ गया -4/2। ये कट गया, कितना बचा? आप लिखोगे रूट्स आर -2 और -2। ध्यान करना, आपने पढ़ा था कि अगर d 0 हो तो इक्वल आएगा। तो इक्वल होंगे, है ना? Yes, sir. लेकिन रूट्स तो कितने लिखने पड़ेंगे? 2। ठीक हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में x बराबर यहां b का मान -3। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है। यस सर। प्लस माइनस रूट d का मान 1 अपॉन 2 इंटू a का मान 2। अब यहां से आपको समझना है प्लस माइनस का मतलब। पहले तो 1 का वर्गमूल बोलो कितना होता है? 1 ही होता है ना। अब यहां फिर से जरा ज्यादा ध्यान देना, जिनकी आंखें दाएं बाएं भटकने लगी हैं, ध्यान इधर उधर जाने लगा है, उसे यहीं लगा लो। एक बार प्लस करके वर्गमूल लिखना है और एक बार माइनस करके। कैसे लिखना है? -3 प्लस 1 का वर्गमूल 1 अपॉन 4 और -3 -1 अपॉन जो वर्गमूल है उसे एक बार प्लस करके लिख देना है और एक बार माइनस करके। मान लो कि अंदर आता 5, अंदर कितना आता? 5। तो वर्गमूल के निशान में ही 5 रहता है, क्योंकि 5 का तो पूरा पूरा वर्गमूल होता नहीं है। तो ये होता -3 प्लस वर्गमूल 5 बटे 4। यहां हो जाता -3 माइनस वर्गमूल 5 बटे 4 और उत्तर हो जाता। लेकिन यहां तो हल हो जाएगा ना। जरा देखो, -3 प्लस 1 -2 ना, बटे में कितना है? तो -2 बटे 4 कट जाएगा तो 2 यानी -1 बटे। और -3 और -1 -4। तो कितने रूट हो गए? 2। कौन कौन से? -1 बटा 2 और एक लास्ट में तीसरा और बता देता हूं, और वो है ये वाला। यहाँ 144 आ रहा है, लेकिन अब यहां देखना x बराबर b का मान 0, b का मान 0, वो तो खत्म। बचेगा क्या? प्लस माइनस वर्गमूल 144 बटे 2 गुणा 4। 144 का वर्गमूल 12। तो एक बार प्लस 12 करके बटे 8 कर देंगे, एक बार माइनस 12 करके 8 कर देंगे। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। पक्का? यस सर। अब कुछ ऐसे प्रश्न बताता हूं जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर ध्यान नहीं दिया तो, और अगर ध्यान दिया तो आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कैसे करोगे। जैसे आपके प्रश्न एक बार आया था, ये जो मैं प्रश्न बोल रहा हूं, अब ये प्रश्न आपको एग्जाम वाले हैं। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, इफ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज
अब ध्यान से समझना, प्रश्न कुछ भी हो सकता है, इक्वल रूट्स या रियल रूट्स, है ना। तो समीकरण के मूल वास्तविक हैं, हैव रियल रूट्स। मान लो हमें दे दिया कि इसके मूल वास्तविक हैं, ठीक है, या रियल के साथ साथ रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ये दे दिया। अब इक्वल रूट्स की कंडीशन तुम्हें ध्यान है, डी कितना होता था, पक्का ना। और अगर केवल रियल होता, इक्वल शब्द नहीं होता, तब डी बड़ा होगा जीरो। दोनों चीजें समझ में आ गई ना। एक बार इक्वल का देख लो, कैसे करोगे, हेयर ए का मान, बी का मान, के, सी का मान, अब यहां लिखना फॉर इक्वल रूट्स, फॉर क्या होता है इक्वल रूट्स के लिए, इक्वल रूट्स के लिए हाँ बोलो, डी बराबर जीरो, हाँ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, यही तो होता है। यस सर, बी का मान जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसका मान कितना होता है, जीरो। बी की जगह माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान बराबर 0, के स्क्वायर बराबर, इनको गुणा करो कितना होता है 24 बराबर माइनस के इधर आ जाएगा 24 हो जाएगा। तो के का मान क्या होगा, के का मान के स्क्वायर 24 था ना, आपके पास तो के स्क्वायर 24 था, तो के का मान क्या होगा 24। और ये प्रश्न आना मतलब संख्याएं बदल जाएंगी, लेकिन इस तरह के प्रश्न या तो रियल रूट का और या इक्वल रूट का, ये आना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी प्रकार से एक और प्रश्न जो आपने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, इफ सम एंड प्रोडक्ट, है ना, ऑफ रूट्स आर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, आर 3 and 5, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है, आप इसको बहुत आराम से कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है, तो 3x, प्रोडक्ट कितना है 5, है ना आसान, कोई दिक्कत। पॉलिनोमियल में एक प्रश्न और था, अगर रूट्स दे रखे हैं और उनके रेसिप्रोकल के रूट का इक्वेशन निकालना है, ये पॉलिनोमियल में क्वेश्चन किया था ना, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में किया था, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 upon अल्फा एंड 1 upon बीटा, इस तरह का क्वेश्चन किया था ना। फर्क इतना है, वहां पॉलिनोमियल था, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, है ना, कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 upon अल्फा एंड 1 upon, दोनों को प्लस करो, सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, वैल्यू डालो, आराम से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता कर सकते हैं। ध्यान में आ गया क्या? इसमें केवल इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वही आने हैं। तो आज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आप घर प्रैक्टिस करो, तो पहली प्रैक्टिस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो, आराम से पहचान लेंगे। फिर ए बी सी का मान निकालना आ जाएगा सभी को। उसके बाद सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए हो जाएगा ना। अगर हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो इक्वेशन निकालना आ जाएगा। अगर हमें डी निकालना हो, इसमें ये कहलाता है नेचर ऑफ रूट्स। बोलो नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के रूट्स का नेचर कैसा है, वो रियल है या, अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रियल रूट्स, व्हाट इज द कंडीशन, हाँ ये भी आया था एक बार क्वेश्चन,
मैं यहां लिख देता हूं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अब ध्यान करो, रियल रूट के लिए आपने क्या पढ़ा था कि डी बड़ा होगा और बराबर होगा। ध्यान करो, बराबर में भी आपने रियल ही पढ़ा था। फर्क इतना है, केवल बड़ा होने पर डिस्टिंक्ट होते हैं और इक्वल होने पर दोनों रूट, लेकिन रियल दोनों थे। तो इफ डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल। तो ये मल्टीपल चॉइस में आता है, अक्सर आ जाता है, ये ध्यान में रखना। और अगर आपको आ गया व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब d इक्वल टू 0, रूट्स आर नॉट रियल लेस देन 0, और d आर तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तब इक्वल साइन नहीं आएगा, तब केवल ग्रेटर आएगा। ध्यान है ना। और जब d निकल आएगा तब आपको अगर इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, उस समय ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। आप देखो, इस फॉर्मूला से हमें गुणनखंड करना पड़ रहा है क्या? क्योंकि मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर बच्चों को जब गुणनखंड करने की बारी आती है, फैक्टर करने की बारी आती है, अगर फैक्टर नहीं करो तो देखो ये क्वेश्चन और भी आसान है। ये वाला, ये क्वेश्चन कहां किया था हमने? अच्छा, किया नहीं था, पूरा नहीं किया ना, कर लोगे। इसको देखो कैसे आसान है। 9 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? ये 4x स्क्वायर इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दें, x स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो x इक्वल टू क्या होगा? हाँ बोलो, प्लस माइनस 3/2। भाई वर्गमूल निकाल लो, और वर्गमूल जब भी निकालते हैं हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं। 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, तो x का मान आ गया, यानी रूट्स आ गए प्लस 3/2 और माइनस 3/2। ध्यान आ गया क्या? एक लास्ट चीज बता करके क्लास ओवर करूंगा, जो आपको एक और कंफ्यूजन रहेगा। केवल उस कंफ्यूजन को जो बच्चे कैच कर ले वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन कैच वही करेंगे जिनका ध्यान यहां होगा और तुरंत ही ऐसा कोई क्वेश्चन अपने बुक के एग्जाम्पल में पढ़ लोगे। और वो यहीं पर, मान लो अब मैं इस क्वेश्चन को बदल रहा हूं, ध्यान करना, पहले तो कर ही चुके हो आप, इसको 2 बार उतारना है ना। मैं 2 बार क्यों कह रहा हूं कि मान लो केवल रियल रूट्स दे दिया, केवल क्वेश्चन बदल दिया, तो अब आप देखो, अब आप क्या लिखोगे? d, क्या लिखोगे यहां? d, ये b स्क्वायर माइनस बड़ा और बराबर 0 दोनों, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं कहा है। अगर डिस्टिंक्ट कहा होता तो केवल बड़ा होता, लेकिन ये साइन तो आ गया ना, तो यहां पर भी साइन किसका हो जाएगा? ऐसे ही रहेगा। तो यहां पर भी कई बच्चे क्या है, यहां तो ये साइन होता है, बाकियों में गड़बड़ करते रहते हैं, ऐसे ही लिखोगे, लेकिन अब अंतर आ जाएगा। अब अंतर आ जाएगा। अब अंतर क्या आएगा वो कैच करना। और मैं जानता हूं आप सब इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो कि एक बार जब जैसे मोबाइल हो या कोई टेक्नोलॉजी हो ना, तो जितने जल्दी आप लोग पकड़ लेते हो ना, हम भी नहीं पकड़ पाते। आज किसी भी टेक्निकल भाषा में बात करेंगे, इसको कैसे ठीक करना है, मोबाइल में फीचर कौन से हैं, तो हम नहीं बता सकते, उससे जल्दी आप लोग बता देते हो। तो आप लोगों में माइंड तो बहुत अच्छा है। फर्क इतना है कि गणित में कुछ कॉन्सेप्ट पता नहीं होने के कारण से ये सारी दिक्कतें आई हैं। तो कैच करने की कोशिश करना एक बार नहीं। के स्क्वायर बड़ा और बराबर दे रखा है ना 24 के। के का मान निकालने के समय इससे पहले हमने क्या करा था कि रूट निकाल दो। के यही पड़ा था ना, और बड़ा या बराबर, ठीक है ना, यही पड़ा था। प्लस माइनस भी लगाते हैं क्योंकि रूट है, लेकिन यहां पर उल्टा हो जाएगा। जैसा ये साइन है उसी साइन में अगर रूट निकाला है तब तो ऐसा, और के अब साइन को पलट दो,
छोटा और यहां तो बड़ा और बराबर दे रखा था, साइन कैसा कर दिया, और साइन बदल दो, माइनस रूट के जो दो मान होंगे कब, जब बड़े या छोटे का निशान लगा हो, जब बड़े या छोटे का निशान लगा। एक और एग्जांपल बताता हूं, यहां देखो, इधर आ जाओ, यहां मैं दोबारा ही कर देता हूं, चलो एक अलग ही लिख देता हूं, मान लो यहां कर देता हूं, इफ 4x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9/4। अब x का जो मान होगा वो तो प्लस में होगा, लेस देन, इसी लेस देन इक्वल टू 9 का वर्गमूल 4 का 2, लेकिन दूसरा जो मान होगा कब, जब इस तरह का निशान हो बड़े या छोटे, तब दो साइन अलग अलग होंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। x छोटा तो होगा इसी से, परंतु x बड़ा और बराबर हो जाएगा साइन बदलने से। अर्थात यहां छोटे का साइन चल रहा था तो छोटे में प्लस, पलट करके माइनस, वहां बड़े का साइन चल रहा था, है ना, तो बड़े में प्लस में बड़ा, माइनस में छोटा, है ना। तो ये कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है, और कई बार इस तरह के प्रश्नों को वो घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इसकी भी प्रैक्टिस आपने कर ली तो कभी भी गलतियां नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, वर्गमूल निकालते समय है, अगर वर्गमूल नहीं निकाल रहे हो तो दो मान नहीं आएगा, केवल के ही के होता, मान लो केवल के होता, तब तो सीधा सीधा आ जाता, बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी